कि ये जो टैक्सेस की बात हो रही है ख़ास तौर पर इस बजट में, इसको अगर हम ये कहें कि सबसे अहम नुक्ता यही है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, या अगर आप ओवरऑल कैथारसिस करें इस बजट का, तो इसमें कहाँ-कहाँ पे सर आपको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे जो है ना प्रॉब्लम खड़े हुए हैं। हुँ, लेकिन एक बात तो बिल्कुल है ना, जब आप 3.5 ट्रिलियन के टैक्सेस नए कलेक्ट करना चाहते हैं, हुँ, 9 बिलियन के ऊपर 3.5 बिलियन, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 37%। तो अगर आप 37%, तो हर शोबे के अंदर उसका असर तो आएगा। हुँ, अगर आपने आईएमएफ के साथ रहना है, तो आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर ये उनका डिज़ाइन है कि आप 3.5 ट्रिलियन की टैक्सेस लगाएँगे। हुँ, हुँ, इसमें मतलब किसी की ये बात नहीं, जब आप 3.5 ट्रिलियन के टैक्स लगाते हैं, तो हर शोबा जो है ना उसके अंदर हिट करता है। और हुँ, अनफॉर्चुनेटली बात ये है कि जो महँगाई वाला जो मामला है, और हुँ, जो इन्फ्लेशन वाला मामला है, उसको अगर आप देखें तो जिन चीज़ों पर विड्रॉ किया वो डायरेक्ट लोगों के ऊपर आती हैं। मिल्क पाउडर के ऊपर से आपने सेल टैक्स लगा दिया उसके ऊपर, फार्मास्यूटिकल पर लगा दिया। लोगों की बड़ी तादाद जो है ना, हम कराची चेंबर के ऊपर जो है ना वो हम समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एज़ द चेयरमैन ऑफ द बिज़नेसमैन ग्रुप, कि हम हुँ, इस बात को हमने कहा भी और हमने कही कि हम इसको बैठ के इसका कुछ हल करना चाहिए। फिर हुँ, आप नॉन फाइलर और फाइलर की जो बात कर रहे हैं, नॉन फाइलर की कैटेगरी दुनिया में तो कहीं नहीं होती। सारे हुँ, फाइलर हैं। जो इस हुँ, मुल्क में कोई 2 पैसे कमाएगा उसको टैक्स देना चाहिए। हुँ, एक बेंचमार्क गवर्नमेंट ने सेट किया है कि 6 लाख रुपए होंगे, इसके ऊपर होगा तो टैक्स देना होगा। वो उसकी उसी को कहना चाहिए फाइलर और नॉन फाइलर। हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है कि हमने सिम्स बंद करनी पड़े हैं और हमको ये करना ना पड़े, उनकी सफरी सहूलतें हमको रोकनी पड़े। हमको हर एक आदमी को टैक्स देना चाहिए। हर एक आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं हुँ, रजिस्ट्रेशन का अगर कोई आदमी कारोबार करता है किसी तरह का, हुँ, तो उसको टैक्स देना है। ठीक। सर लेकिन इस अब तरह से टैक्स कोई टैक्स नहीं देगा, इस माज़रत तरह से आप मैं समझ ज़ुबैर साहब, सर मैं कथा कलामी की आप माज़रत। सर मुझे मुझे एक सवाल की इजाज़त दें, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन सर हमारे मुल्क में कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं? जब इन्होंने रिटेलर्स को भी टैक्स नेटवर्क में लाने की बात की तो 2 या 300 लोगों ने टोटल अपने आप को रजिस्टर करवाया। सर लेकिन इस माइंडसेट को भी तो चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि टैक्स नेटवर्क को बढ़ाना है, टैक्सेस देने वाले लोगों की नंबर्स को बढ़ाना है। सर वो तो लोग उस तरफ राग़िब ही नहीं होते। बात ये है कि राग़िब इसलिए नहीं होते कि जो लोग टैक्स नेट में हैं, उनके ऊपर हर दफ़ा नया बोझ डाल दिया जाता है। जैसे इस दफ़ा भी जो है ना, जो टैक्स देना है, जो टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर ही टैक्स सारे बढ़ाए गए। तो जो लोग बाहर हैं नेट से, वो अंदर नहीं आना चाहते हैं, उसको हाल देखते हैं कि भई क्या हुआ? इस दफ़ा आप भर रहे थे, और मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि बिजली के बिलों पे वो सेल टैक्स दे रहे हैं, गैस के बिल पे सेल टैक्स दे रहे हैं और सारी इनपुट्स के ऊपर सेल टैक्स दे रहे हैं। एसएमई छोटा आदमी मैन्युफैक्चर करता है उन तमाम बोझ के साथ, और उसका वो उसकी एडजस्टमेंट भी नहीं लेता। यानी वो अपने आप को महँगा करना समझता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन नेट में नहीं आऊँगा। ठीक। तो इसके लिए देखिए, आपको तरगीब देनी पड़ेगी और लोगों को लाना पड़ेगा। चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को आपने इस्तेमाल करना होगा। उनकी बात सुननी होगी कि भाई ये क्यों टैक्स नेट में नहीं आते? उसकी वजूहात क्या हैं? उन वजूहात को हल करना पड़ेगा। अगर आप ये कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो नंबर नहीं है। नंबर जो आया है वो ताजिर दोस्त स्कीम में वो 42,061 लोग जो है ना वो रजिस्टर हुए हैं। लेकिन जी। ज़ाहिर है लाखों लोग हैं जिनको हुँ, रजिस्टर होना है, हुँ, हुँ, और रजिस्टर होना है। अब इसको जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि हमेशा आपने कोई चीज़ अगर नई पॉलिसी लानी है और अगर इतने सालों की जो गलत पॉलिसीज़ को ठीक करना है, तो उसको आपको कैरेट एंड स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको तरगीब देनी पड़ेगी, हुँ, उनको कुछ देना पड़ेगा। इससे आपके ये इंसेंटिव्स हैं। हुँ, आप अगर ये देते हैं, ये लेते हैं, तो हम आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे और इतना मिनिमम टैक्स आप दे दें। ठीक। फिक्स टैक्स की तरफ जाना चाहिए था। ये जो चीज़ें हैं ना उसके साथ करना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए ना कि हमको एक और काम भी करना है हुँ, कि हुँ, हमने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है इस मुल्क हुँ, में, और एक्सपोर्ट बढ़ानी है। हुँ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हुँ, अगर आप एक्सपोर्ट के ऊपर अगर आप टैक्स लगा देते हैं, हुँ, जो 1% फुल एंड फाइनल था उसको आपने मिनिमम कर दिया, उसके बाद उसको कर दिया। तो मैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाने का ही काम करता हूँ इस मुल्क में। तो जो है हुँ, ना उसके अंदर जो है ना हर एक आदमी जो है ना उससे जो है कहता है कि भाई अगर कोई ऐसी बात थी, अगर एक कोई ऐसी बात है जिससे आपने टैक्स बढ़ाना है, तो जो 1% था उसके मल्टीपल के हिसाब से आप उसको 1.25% कर देते, 1.2 कर देते, और ठीक। आप अपना रिसोर्स और अपना हुँ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पूरा कर लेते और हुँ, आपको वो मिल जाता। हुँ, क्योंकि अगर आप उसके अंदर आप हमारा सबसे बड़ा शोबा है टेक्सटाइल है, हुँ, तो उसके अंदर आप देखें ये 3-4% से ऊपर उसके अंदर मुनाफा नहीं होता। हुँ, जो जितने भी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं मेरी उन सबसे बात होती। तो अगर वो 4% को आप गिन लें, तो अगर 1% टैक्स देते हैं इसका मतलब 25% प्रैक्टिकली वो टैक्स दे रहे हैं। हुँ, तो 25%, अब ये कहते हैं 29% टैक्स देना है, तो आप उतने हिसाब से आप उसको बढ़ा लें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना हमको इसके बावजूद भी जो कुछ हो गया और टैक्स बजट पास भी हो गया, लेकिन हमने काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कई चीज़ें अच्छी भी की हैं, हुँ, लेकिन वो अच्छी चीज़ों के साथ जो इतनी जो और चीज़ें हो गई हैं, जिसकी वजह से काम रुक गया है, हुँ, जिसकी वजह से आपका जो है ना ये सारे लोग नाराज़ हो गए हैं।
इसको हमने इनको मनाना पड़ेगा। हमने अपने एक्सपोर्ट को मेंटेन करना है, एक्सपोर्ट बढ़ानी है।